ये बात यू इंटू हॉट डिस्कशन होता है, एक आदमी हट जाएगा, किससे करेगा हॉट डिस्कशन? किससे करेगा? इसीलिए इसका पहले हट जाओ, निकल जाओ वहाँ से, चले जाओ, ताकि कॉलेज का माहौल बढ़िया बनाओ, स्टडी बढ़िया से करो। कॉलेज का एक संदेश है, कॉलेज बढ़िया से स्टडी बढ़िया से करो। बहुत खुशी हुई तुम लोगों से आपस में संपर्क करके, और हम फिर तुम लोगों से जब भी तुम लोग को मन हो लोग बात करना, बात कर। पढ़ाई ठीक से करना, सबसे लास्ट पे पढ़ाई ठीक से करना। तुम लोग का नाम हम पढ़ रहे हैं, और मैं सुधोधन ठाकुर 1972 बैच का हूँ। आफ्टर कंप्लीशन कोर्स ऑफ द 4 years, and my batch was the first batch to the competition. In 1972, before that there was provision for admission through mark sheet, but in 1972 I was the first batch through competitive exam. At that time college was running in, the Barari Polytechnic. Now it is a Polytechnic college. Okay. Yes, sir. 1973 came your core campus, रानीतल। सर ये बात यू इंटू हॉट डिस्कशन होता है, एक आदमी हट जाएगा, किससे करेगा हॉट डिस्कशन? किससे करेगा? इसीलिए इसका पहले हट जाओ, निकल जाओ वहाँ से, चले जाओ, ताकि कॉलेज का माहौल बढ़िया बनाओ, स्टडी बढ़िया से करो। कॉलेज का एक संदेश है, कॉलेज बढ़िया से स्टडी बढ़िया से करो। बहुत खुशी हुई तुम लोगों से आपस में संपर्क करके, और हम फिर तुम लोगों से जब भी तुम लोग को मन हो लोग बात करना, बात कर। पढ़ाई ठीक से करना, सबसे लास्ट पे पढ़ाई ठीक से करना। फिर सेकंड ईयर में हो तुम लोग, रिकवरी सब लोग? Yes, sir. यस सर Yes, sir. जी सर हैं? Yes, sir. हाँ, तो सेकंड ईयर हो तो अभी 2 साल अगर बाकी है, तो सेकंड ईयर हो तो समझ लो कि पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे अभी तब तो दिक्कत है। लेकिन ये बात नहीं है, ये कॉलेज में मस्ती भी होता है, वो बात नहीं है, मस्ती भी करना है, आपस में ही करना है, लेकिन ऐसी जगह में नहीं मस्ती करना जहाँ आपस में लड़ाई करके कॉलेज बने। हम सभी अभी प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद जो है सो आपस में कितने लोग उलझ गए, वहाँ माहौल खराब हो गया। तो ये सब चीज़ तुम लोग को यही कहते हैं कि अपने दोस्तों को बोलो, अपने रूममेट को बोलो कि इसमें नहीं पढ़ो भाई, पढ़ के निकल जाओ बस। ताकि अब जो है सो अब वहाँ पर जो स्थिति जो लोग देखते हैं, जो जानकारी मिलती है, थोड़ा-सा मन में तकलीफ भी होता है कि जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, करियर खराब तो नहीं कर लेगा। इसका ध्यान रखना आप। बिकॉज़ यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ द सेकंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर? Third semester. थर्ड सेमेस्टर अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम हम इन लोग के 22 से शुरू हुआ था, 1 साल हम लोग एनुअल एग्जाम हुआ था 72 में। 73 के बाद से सेमेस्टर सिस्टम हम लोग भी गए। सेमेस्टर सिस्टम वेरी गुड सिस्टम, रेगुलर सिस्टम है, और उसमें ये तो है ना कि 6 महीना में या 4-5 महीना में जो पढ़ाई पढ़ लिए उतना ही सा किताब पढ़ना है। ईयर वाला में तो पूरे साल का पढ़ना पड़ता था, दोनों साल का पेपर, 1 साल का 6 कितने पेपर होते हैं अभी? पेपर 1 साल का 6 कितने पेपर होते हैं अभी? 8। Introduce yourself, your batch number and semester or the class, in which semester you are? Yes, sir. Good morning, sir. I am Navneet Pandey, a second year mechanical engineering student at Bhagalpur College of Engineering. Before Baba? starting, I would like to tell you about the vibrant club of our college, which is Campus TV and Radio Club, which is founded by Kumar Gaurav sir, with the motto of discover, develop and dominate. Our club fosters personal growth, creativity and innovation in a student through various workshops and events. I am here with our batchmates Asmit, Riya, Soumya, Ate, Ayush, Saran and Bhavna. Today we are excited to connect with our esteemed alumni, Sudhan Thakur sir of our college, who completed his BTech in Civil Engineering from Bhagalpur College of Engineering and currently retired from Water Resource Department in December 2013. So welcome sir. Can you tell us something about your journey? Hello? Yes sir. What you are saying, please repeat it. Yes sir. Welcome sir. Sir, can you say something about your journey, sir? Yes. I was a student of TNB College, Bhagalpur, situated at near 15 kilometers from the your college campus. TNB College located there. Tilka Manji is near from your college, and TNB College is away from that. After that, I was admitted in physics honors in the period of Dr. Sudarshan Prasad Singh, and because one year session was closed,
you will not see the 71 batch there, because the course was converted from 5 years to 4 years. Before my batch, the course was of 5 years. From my batch, it started 4-year course through competitive exam. I admitted there and living the hostel number. First, there was 2 hostels, hostel number 1 and hostel number 2. Visvesvaraya hostel and Bhava hostel. At that time, first I admitted there and living in the hostel number 1. Hostel number 2. And the college was in campus of Polytechnic College there in Barari. And in 1973, we shifted it on the occasion of Saraswati Puja in this college, in this campus. And at that time, we were very innocent like you, and we were trained by our seniors. And there was a time that when we were called by the seniors, that time books and tea at canteen, they should pay. And I have maintained, you all batchmates have maintained this to my junior batches also. Or it was very lucky that at that time the principal was Chaudhary ji, and HOD of only 3 branches were there: civil, mechanical, and electrical. We had 60 students only, 20 in civil, 20 in mechanical, 20 in electrical, only 3 branches. And the principal Sahib, B. Chaudhary Sahib was the principal, and the electrical head was Misra ji, J.N. Misra, and mechanical head was Agrawal Sahib, mechanical, from the Bhagalpur. And at that time, now you are very alert regarding the study. It is very good. But one thing we are advised in college, in class, if you are fully concentrated to the teacher, no need to study many times same thing. But some students who are very regular in class, no need to study. I am one of that. I never try to read in night, but I enjoy the period at night with my friends there. And at that time, there was some limitations in the hostels because of the superintendent was very restricted person. Very rule and regulation was followed at that time. If you will not follow the rules, if you know, you will be restricted from the hostel. And one thing I would like to say you, in class, don't see anything except the lecture of the professor. If you'll be regular there, and at the same day, if you come to hostel and you revise it, now I can say you can ask anything that is about the civil engineering matter. What I have read there, everything is in my concept. Even this is the reason that the professor लोग बहुत अच्छे से थे, अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन सुनते हम लोग नहीं हैं, ठीक से सुनते नहीं है, ठीक से समझने का कोशिश नहीं करते हैं. That is the problem with students now. तुम सब बच्चे के समान हो, सब बच्चा है, तुम लोग तो जो है सब, अभी बच्चा अभी सब जॉब कर रहा है. और मेरी एक बेटी है जो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में है, एक बेटी है यूएसए में है, बेटा बंगलुरु में है. और तुम लोग का ब्रांच क्या है? ब्रांच वैभव, ब्रांच पांडे जी का क्या ब्रांच है? Sir, I am from mechanical engineering. अच्छा, ओके. मैकेनिकल, वेरी हार्ड पीपल. मैकेनिकल ब्रांच, वेरी हार्ड पीपल. And your branch? विभाग branch EC, electronics and communication जो होता है, ना? Yes sir. इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है कम्युनिकेशन, वही उसी ब्रांच की हो. Yes sir. You? I am also from electronics and communication engineering. Yeah. Asmit? I am sir from mechanical engineering branch. And Soumya? Sir, I am from electrical engineering branch. और Saran, Misra ji? I am from electrical engineering, sir. You are mechanical and rest electrical, electronics and electrical. Achha. You are talking from the hostel? Yes, sir. Okay. In alumni meet, which was held in 23, you were there? No, sir. We are not. No. Achha. Achha. You all are, after your batches, after 23, all you are admitted there? Yes, sir. Our batch is 24, 28. Achha. In April 2023, alumni meet was held there, and with the Raj is now there, and the computer science head Anit Raj, perhaps he is there, and they were arranged there, programmed very nicely. You are all students, please take the deep knowledge of your papers for successful life.
in your career. Successful life in your career, deep knowledge. If you will not get the knowledge, you will feel, while you go in service, you will feel in backbencher. And your result will promote you everywhere. Your result and your marks will promote everywhere. And you all are in the engineering college, BC Bhagalpur. BC Bhagalpur is not Bhagalpur product of BC Bhagalpur are in very higher postage. You don't know, it was started in 1960, 1960 से यह स्टार्ट हुआ था, जिसमें इस बैच के बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट वहाँ के हैं, उस समय में 3 ब्रांच के थे, जिसमें गवर्नमेंट जॉब अधिक था। गवर्नमेंट जॉब में बहुत लोग आए हैं। और कल ही जो है सो 79 बैच के से 2 आदमी से मुलाकात हुई। हम लोग का भी सेमिनार चल रहा है यहाँ पर तारामंडल है, तो कल तो इसलिए उसी से आज भी हम 11:30 बजे तुम लोग को छोड़ देंगे। 11:30-12 बजे हम लोग वहाँ के लिए निकल जाएंगे। तो तुम लोग जो है सो सब पहली बात यह कि तुम लोग सब अच्छे से अपने अपने विषय का, अपने अपने नॉलेज का बढ़िया से करो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसका अलग एक विंग है, लेकिन आजकल सारे कॉमन्स हो गए हैं कैंपस। हाँ, एक चीज़ बताते हैं कि जो बंगलोर का एलुमनी है, उसमें बहुत सारे लोगों की कंपनियां हैं। वो लोग 1-2 बार वहाँ गया है और हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं कि तुम लोग वहाँ पर जाओ भाई और वहाँ पर कैंपस का काम करो। और लोग जाएगा तो लोग को एक बार हम उन लोग को ये करेंगे कि बंगलोर में जो एलुमनी है तुम्हारे, एक बार उन लोगों से भी तुम जुटो, समय ले लो। सत्यप्रकाश है वहाँ पर, उसको हम बोल देंगे। तुम लोग अपना टाइम निर्धारित करो और ये करो। दूसरी बात, इसमें जो है सो आज ही हम बात की, आज ही हमको मुलाकात हुई थी। 90 बैच की श्वेता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, उसको ही बोले हैं। तुम लोग उससे भी इंटरेक्ट करो, ताकि कंसल्ट में रहोगे जो जिस भी ब्रांच का हो, कहीं भी ब्रांच कहीं, तो यह बहुत कुछ काम करता है। और यह जो है सो किसी भी मायने में फायदे की ही चीज़ होते हैं। और तुम लोग जब अपने जॉब में जाओगे, जहाँ पर भी तुम लोग को ज्वाइनिंग होगा, जहाँ पर ये होगा या जो भी कैंपस के तरह से जो भी होगा, तो वह तुम लोग को वहाँ पर जो है बहुत सारे मिलेंगे, एलुमनी मिलेंगे, तुम्हारे कॉलेज के मिलेंगे। लेकिन उन लोगों से संपर्क में रहोगे, जाओगे तभी पता चलेगा। तुम लोग अभी हम उससे ग्रुप से नहीं जोड़ रहे हैं, कि तुम लोग जब फाइनल ईयर में जाएगी, हम सभी बंगलोर के ग्रुप से, बिहार चैप्टर के ग्रुप से, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सब लोगों को तुम लोग ऐड कर देंगे। वहाँ तुम लोग अपनी बातें रखना, और जो अभी पास आउट है वो लोग अपनी बातें रखता है, उसकी जो जहाँ पर समाधान, जिसका भी जो भी हेल्प हो सकता है हम लोग उसको करते हैं। अभी तुम लोग अभी जो एक आशीष करके कोई लड़का था, जिसमें कि बहुत सारे इसको झंझट होने के चलते बहुत सारे ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हुए थे, हम लोगों ने बहुत इसको मदद किया, फाइनेंशियल मदद किया, हॉस्पिटल में मदद किया, जैसे जहाँ से हो पाया सबको जो है सो मदद किया। ये एक बड़ा एक एलुमनी का एक पॉजिटिव अचीवमेंट है कि जो है सो कहीं कोई आवश्यक पड़ता है तो उसको जो है सो मदद वो किया जाता है। और यह पहले नहीं था, हम लोग ने धीरे धीरे इसको किया, धीरे धीरे एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया। और तुम लोग इसको आगे कंटिन्यू करना, आगे तुम लोग भी। अब हम लोग तो 75 में हम लोग हैं, तुम लोग जो है सभी बच्चे हो, आगे पढ़ो, आगे करो, बढ़िया से पढ़ो। लेकिन एक बात है, अगर पेपर का नॉलेज नहीं रहेगा तब फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई कठिनाई होगी, तो तुम लोग दिक्कत। पेपर का जो जिस पेपर में पढ़ते हो, मैकेनिकल का हो, मैकेनिकल का जैसो अभी मैकेनिकल का हेड कौन है? शिवरंजन सर। शिवरंजन शिवरंजन सर। और इलेक्ट्रिकल प्रोफेसर काशीनाथ राम। KN राम सर। KN राम। अच्छा, तो अभी हमारे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सुबोध अभी वहीं पर है, सिविल में। सुबोध एक थे। Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक राज थे, एक ऋषिकेश था। Yes, sir. yes sir ऋषिकेश सर। ऋषिकेश तो PhD या कुछ करने के लिए बाहर गया था। PhD करने के लिए गया है सर ऋषिकेश सर। अच्छा, लौट के आ गया? नहीं सर, अभी तो उनका 6 महीना ही हुआ है। अच्छा, हाँ, हमको बताया था कि हम जो है सो PhD हायर स्टडी के क्रम में गया। सर थैंक यू सर। सर हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन है, मतलब पूछना है सर आपसे, तो सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पूछो। सर क्या आप हमेशा से सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते थे? यदि नहीं तो आपके इस क्षेत्र को चुनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, हमारे जस्ट एक एल्डर ब्रदर थे, उन्होंने बताया कि हम किसी भी ब्रांच में, किसी भी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता था। उन्होंने बताया कि जो है सो 3 ब्रांच में से अगर तुमको सिविल लेना है, 2 प्लेस, एक BC पटना और नहीं तो BC भागलपुर। और ब्रांच के बारे में बताया। तो यह सिविल ब्रांच पढ़ने का हमको प्रेरणा इसीलिए हुआ कि हम एक बार अपने पेरेंट्स के साथ में, फादर के साथ में रोड पर जा रहे थे। तो हमारे पिताजी ने हमको कहा कि देखो कैसा रोड है, कैसा रोड है, ठीक नहीं है, तुम इंजीनियर बनोगे तो इसका ध्यान रखना। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैं तो उस समय +2 में पढ़ता, +2 ने BSc प्रीवियस में पढ़ता था, जिसको अभी +2 बोलते हो। लेकिन हमको मन में आया ये बात की जो है सो हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़े। और मेरे जो एक एल्डर ब्रदर थे, वह
कॉलेज में उसी VC भागलपुर से पास किए हुए थे, वो 64 बैच के थे। जस्ट एल्डर ब्रदर नहीं, अपने रिलेशन में एल्डर ब्रदर थे, वो जो है वहाँ से पास किए थे, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है सो सिविल ब्रांच लो और सिविल ब्रांच से तुम स्टडी करो। तो हमको मेरा कोई चॉइस नहीं था कि हम कौन सा ब्रांच पढ़ें, ये मेरा चॉइस इंटरव्यू में नहीं था कि मैं कौन सा ब्रांच लें। लेकिन ये जो लोगों ने बताया, जो बच्चे का जो बुद्धि होता है कि तुम सिविल ब्रांच पढ़ो, सिविल ब्रांच में उसमें ब्रांच में जाके एडमिशन सिविल ब्रांच पढ़ने का हमको, मैंने हमारा कोई एम नहीं था कि हम सिविल ब्रांच पढ़ें। लेकिन नहीं होता है कि जैसे तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। लोगों ने बताया तो मैं सिविल ब्रांच में जाके वहाँ पर एडमिशन लिया, और अभी काम नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर सभी ब्रांचेस का अभी हर किसी भी ब्रांच में पढ़ने वाले को सभी ब्रांच की पढ़ाई 1 साल से, जैसे हम लोग हीट इंजीनियरिंग पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े थे, और सिविल अपना पेपर। सेकंड क्वेश्चन एनीवन? सर, जब आप अपने कॉलेज डेज को याद करते हैं तो सबसे पहली मेमोरी जो आपके दिमाग में हिट करती है वो कौन सी है? वह कॉलेज का मस्ती जो जिंदगी में नहीं मिला, पहला बात। दूसरी बात कि वह जो टेक्निकल कॉलेज में अभी तो चाहे बहुत सारे कॉलेज हो गए हैं, उसमें बिहार में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, MIT मुजफ्फरपुर, BC पटना, RIT जमशेदपुर और PIT सिंध, यही 4 कॉलेज थे। तो यह जब एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसका होता था, तो वह जो है सो मैंने नहीं समझे, मैंने अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने परिवार में उसको बड़ा मैंने VIP स्टूडेंट समझा था कि इंजीनियरिंग पढ़ने गया है। लेकिन जो कि अभी का बात नहीं है, हम लोग बच्चे को पढ़ाया, यहाँ ये गए, वहाँ पढ़ाया, पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया। लेकिन अब उसमें मैं ये 4 ही कॉलेज थे, और 4 कॉलेज में हर कॉलेज में यही 60 स्टूडेंट थी। तो समझो कि हम लोग को ऐसा भी मैंने होता था कि मन में स्टूडेंट को होता है कि चलो आज क्लास नहीं करेंगे, आज सोएंगे, आज क्लास छूट के सोएंगे। तो हम लोग को आते थे कहने के लिए कि क्लास क्यों नहीं गया है, क्लास में नहीं कर, 10 बच्चा 20 में से नहीं जाएगा तो 10 बच्चा क्लास में बैठेगा, कैसा लगेगा प्रोफेसर को? तो हम लोग कहते क्लास जरूर आना। तो ये जो रॉयल लाइफ है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, इंजीनियरिंग स्टडी का, वह हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और साथ साथ पढ़ाई भी किया, डीप स्टडी किया। डीप स्टडी जो किया वो बाद में आया, लेकिन डीप स्टडी में हॉस्टल में कम, क्लास में पर्टिकुलर बहुत रहा। मैं निजी रूप से मैं दूसरे का किताब भी बंद कर देता, काहे पढ़ते होता, क्लास में क्या करते, सुनते नहीं हो क्या? और क्लास में जो सुनेगा उसको बहुत कम स्टडी का जरूरत है, लेकिन क्लास में लोग सुनते नहीं है, आपस में इधर उधर करते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये अभी ज़्यादा हो गया होगा हम तुम लोग के पीरियड में, हम लोग के पीरियड में भी था, लेकिन हम लोग कोशिश करते थे। मैं मेरा निजी रूप से था कि क्लास में जो पढ़ाई होती है उसको ध्यान से सुनो। एनी क्वेश्चन? सर आप यस सर सर आपके बैचमेट्स या प्रोफेसर के साथ कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो अभी भी आपके पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है? हाँ, एक प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग के त्रिपाठी साहब थे, उनका क्लास ऊपर दे दिया था, ग्राउंड फ्लोर में क्लास करते थे, उनको क्लास दे दिया 2nd फ्लोर पर। उसके बाद वो जो है सो लाठी के सहारे चलते थे, वो बाय मिस्टेक हुआ था, क्या जान के किया था ये हम नहीं जानते। हम लोग जब वो जाने लगे, हम लोग स्टेयर पर स्टैंड की खड़े रहे, सर आपको ऊपर नहीं जाना है, हम लोग नीचे क्लास करेंगे और आपको नहीं चढ़ने देंगे ऊपर में। इसके बाद प्रिंसिपल का चैम्बर, उसमें मैं स्टेयर के पास ही था, वो बोले त्रिपाठी साहब हम नौकरी करते हैं ना जी, हमको पकड़ के चढ़ा दो। हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और नहीं उनको ऊपर जाने दिया। हम लोग वहीं पर बैठे, वहीं पर उनको ले गए क्लास में, पहले लाइब्रेरी था बगल में, वहाँ ले गए, उनको बैठाया, हम लोग नहीं जाने दिए उनको ऊपर, जिसके चलते कॉलेज में मनमनी हुआ। लेकिन बाद में लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि डिसीजन वाज रॉन्ग। उसमें जो है सो हम लोग जो आगे बढ़ के जो इसको काम को किए, थोड़ा सा हम लोग को प्रति जो है सो कॉलेज के प्राध्यापक नहीं को कॉलेज के प्रिंसिपल का थोड़ा सा ये हुआ। तो होने के बाद थोड़ा हम लोगों के जो हम लोग लीडर इस नेतृत्व में जो आगे थे, हम लोग को पनिशमेंट भी जो है सो उसके तहत में डिक्लेयर कर दिया कि लीव द हॉस्टल। उसके बाद लीव द हॉस्टल, हम लोग हॉस्टल नहीं छोड़े और हॉस्टल से नहीं निकले, जिसके चलते हम लोग के बारे में बहुत सारा शिकायत किया गया। इसमें कि हम लोग 5-6 बच्चे नहीं छोड़े, शिकायत किया गया, फिर बाद में सिचुएशन में हुई। दूसरी बात ये जो हम लोग की कैंटीन, जो अभी भी कैंटीन वही है, हम गए थे 23 में देखे थे, कैंटीन वही है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आता है कि हम लोग जाते थे तिलका मांझी, तो बस डेली शाम में जाती थी, 2 ट्रिप जाती थी, एक 4 बजे, एक 5 बजे, जिसको जिस हिसाब से होता था, तो हम लोग जो है सो जाते थे बस पर। तिलका मांझी के बाद घंटा घर है एक वहाँ पर है, घंटा घर बस रुकती थी, हम लोग घूमते फिरते थे। एक बता रहे हैं कि घर से बस आई तो तिलका मांझी के पास में बस रुकी, सॉरी घंटा घर में बस रुकी, कुछ मेडिकल कॉलेज के बच्चे, मेडिकल कॉलेज की लड़कियां उस बस पर चढ़ गई। उसके बाद जो है तिलका मांझी आने के बाद कहा कि हम लोग को पहले पहुँचा दो बस, वहाँ मेडिकल कॉलेज जहाँ पर है अभी कुपा घाट के बगल में है, मायागंज में है। तो हम लोगों ने ड्राइवर को बोला, सागर नाम था ड्राइवर के, नहीं कॉलेज ले चलो। हम लोग कॉलेज ले गए, वहाँ कैंटीन में जाके पास बस रोके, उन लोग को चाय पिलाए,
उसके बाद कहे कि अब आप लोग यहाँ से अपने से चले जाएंगे। उस समय तो इतनी सुविधा नहीं थी, तो बड़ा गिड़गिड़ाने लगी। तो बताया कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में कि बस पर आप लोग सहानुभूति से आप लोग को वहाँ पर चढ़ा दिया ड्राइवर। अब क्या आप लोग का ये व्यवहार था कि पहले हम लोग को छोड़ दो, बाद में आपको छोड़ता। आप बस को हाईजैक करना चाहते थे। ये इसके लेके भी ये कंप्लेन धीरे धीरे चला गया ऊपर। मैंने कॉलेज में धीरे धीरे हो गया। उस बस में जितने लोग थे वही लोग जानते थे, धीरे धीरे कॉलेज में हुआ। उसके बाद जो है सो फिर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ वैमनस्यता हुई, क्योंकि बाद में फिर खबर हुई। तो उन लोगों को, बच्चों को, उसमें से लड़कियां थी, लड़के थे, सभी लोग थे, सभी लोग थे, लेकिन हाईजैक कर लिया था। एक समझो कि नहीं जाना होगा इधर, और हम लोग सुविधाजनक उतार ले लिया घंटाघर में कि तिलकामणि उतार देना चली जाएगी या चला जाएगा जो लोग। और हम तो समझते हैं कि अभी बाहर में दुकान नहीं होगी। एक शहादत का दुकान था, एक मुमताज़ का दुकान था, वो सब नहीं होगा। सब तो हम भी गए थे तो नहीं देखे थे। हम लोग के बाउंड्री के पीछे हम लोग गंगा स्नान करने के लिए बहुत जाते थे। उस समय गंगा नियर में थी, अभी तो पता नहीं क्या पोजीशन है। गंगा नियर में थी, हम लोग जाते थे, गंगा स्नान करते थे। और क्लास के पीरियड में क्लास जरूर जाते थे, क्लास जरूर जाते थे। और तुम लोग के समय में तो अभी तुम लोग लैपटॉप पढ़ते हो, लैपटॉप से काम करते हो। हम लोग को जमाने में कैलकुलेटर था, वो भी अलाउ नहीं था। कैलकुलेटर बाजार में आ गया था, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ नहीं था। हम लोग स्लाइड रूल से गुना भाग करते थे। आज जो स्लाइड रूल को तुम लोग को दिखाते हैं कि ये देखो स्लाइड रूल होता है, तुम लोग देखी नहीं होगी, इसको हम रखे हैं अभी भी। देखो ये स्लाइड रूल है, इसमें मैंने एवरीथिंग इज हियर विच यू सी इन कैलकुलेटर एंड लैपटॉप, एवरीथिंग इज हियर। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन, सिर्फ इसको स्लाइड करना पड़ता है। कहाँ किसको सेट करना है, स्लाइड करना पड़ता है। ये दो चीज स्लाइड होता है, ये स्लाइड होता है और ये स्लाइड होता है। ये दो चीज स्लाइड होता है, ये स्लाइड होता है और ये स्लाइड होता है। ये स्लाइडिंग से ये स्लाइड होता है, और ये इसमें सारे कैलकुलेशन, सारे ये चीज़ हैं, और सारे मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसी से किए, इसी से पढ़े। और इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है, बड़ी बड़ी फिगरें होती हैं, वो हम लोग समय भी था। तुम लोग का ज़्यादा ईजी हो गया है कि अभी तुम लोग लैपटॉप पर पढ़ते हो। कैलकुलेटर हम लोग समय में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं। सर, अगर आप अपनी जिंदगी कॉलेज लाइफ दोबारा जी सके तो क्या कोई चीज है जो आप एकेडमिक और पर्सनल लेवल पर डिफरेंटली तरह से करना चाहें? लेबर जो ये तो पहले संभव नहीं है, पहला ये संभव नहीं है, लेकिन ये एजम्पशन की बात है। तो एजम्पशन की बात है, तो एजम्पशन के लिए हमको बताना होगा। अगर हमको सेकेंड लाइफ कॉलेज का पढ़ना पड़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना पड़े, तो मैं चाहूँगा फिर से मैं बीसी भागलपुर में जाके पढ़ूँ। और वहाँ की मिट्टी, वहाँ की खुशबू और वहाँ का जल, वहाँ का पानी हमारे करियर में, हमारी लाइफ में जो हमको दिया है वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और वहाँ पढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण था मेरे साथ, तो तुमको बताते हैं। उसी कारण से ये बात हम रिपीट भी की। मैं भागलपुर टीएनबी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट घर हुआ। मेरी माँ आई थी, तो उसमें गंगा स्नान करने के लिए बरारी ले गए, जाती थी गंगा स्नान करने के लिए बरारी। हम टीएनबी कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल से आए, हॉस्टल ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक 2 हॉस्टल था वहाँ पर। वहाँ से आए, उनको ले गए बरारी गंगा स्नान करके। एक बड़ी बिल्डिंग पॉलिटेक्निक का जो तुम देख रहे हो, तो उस जगह से क्रॉस करने लगे, तो माँ बोली कि क्या है इसमें, बिल्डिंग में की है, इतना बड़ा घर का चीज है। अब बोली, हम बोले कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है, तुम इसी में पढ़ो। उसको हम निभाए और हम वहीं पर पढ़े जाके। लेकिन मेरा बच्चा सब जब परीक्षा दिया, वो सब इससे क्वालिफाई किया था। परिस्थिति और समय के हिसाब से बदला होता है और मेंटेलिटी बदलती है, तो जो है सो उस बच्चे लोग सोचने लगे। अब ये बात भी सही है कि हमको जहाँ कैंपस में लगा वहाँ जाएंगे। तो ये जो है सो 2000 के दशक में बीआईटी में थोड़ा बहुत कैंपस ज़्यादा होता था। अभी पता नहीं तुम लोग कैंपस में, हमको लग रहा है कि कंपनियां आ रही है कि नहीं आ रही हैं, और वहाँ का जो प्लेसमेंट सेल है वो कैसा काम कर रहा है ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन अभी तो हो गया, इसी प्रकार की प्लेसमेंट वाली बात हो गई है। और तुम लोग प्लेसमेंट के लिए, इसके लिए तुम लोग को जो तुम्हारी वहाँ पर टीम है या जो सोसाइटी है या जो इसके मेंबर्स हैं, तुम लोग बंगलोर से अटैच उस सोसाइटी से ज़्यादा हो। बंगलोर में बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें कुछ बीसी भागलपुर के बच्चे हैं, जूनियर बैच के हैं, 2001, 2002, 2003, ये लोग की अपनी कंपनियां हैं। तो कंपनियों से हम तो एक बार वहाँ के लोगों को हम बता दिए थे, एलुमनी में बताए थे, उन लोगों से संपर्क में रहिए। प्लेसमेंट वगैरह के संबंध में वो लोग ज़्यादा हेल्प करता है, और उन लोग को भी प्रेस करते हैं कि तुम लोग कोशिश करो कि जाओ। बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, कहलगांव में जाते हैं, बगल में कहलगांव में। कभी कभी हमको ऋषिकेश एक बार फोन किया था कि वहाँ सीनियर्स बैच के कोई है तो बताइए सर, ताकि आसानी से होता है। जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट किनके अधीन में है अभी? HOD राम Mathematics सर। team. कौन? एन राम सर। ये राम, अच्छा। ट्रेनिंग प्लेसमेंट का ये कौन करते हैं काम वहाँ? पब्लिश अभी बबले सर कर रहे हैं। कौन है? बबले सर से। अच्छा अच्छा, मतलब एक का नाम हम भूल रहे हैं, हमसे 2-3 बार संपर्क किए थे वो, नाम हमको याद नहीं पड़ रहा है। तो मैंने थी
पुष्पलता प्रिंसिपल थी, उसमें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हेड कौन थे? नहीं, तुम लोग को नहीं मालूम होगा। उसमें पुष्पलता के पीरियड में बाद में आए हो तुम लोग। पुष्पलता के समय तुम लोग तो नहीं थे। नो सर, नहीं था हम लोग उस समय। हाँ, तुम लोग तो करंट बैच, वरना तुम लोग करंट बैच। तुम लोग को भी कोई भी कठिनाई किसी को होता है, तुम निजी रूप से हमसे संपर्क कर सकते हो, अभी भी, बाद में भी, और कभी भी कोई कठिनाई हो तो तुम लोग बताना, तुम लोग को जो पॉसिबल होगा हम जो है सो करते हैं, हेल्प करेंगे। दूसरा बात कि 2 चीज़ का कि स्टडी में ऑनेस्टी रखना बाबू। स्टडी में ऑनेस्टी अगर नहीं रखोगे अंदर से, तब जो है सो तब फिर दिक्कत होगा, और वो ऑनेस्टी स्टडी में सर रखो, ऑनेस्टी आगे भी रहेगा। सर एक फ्रेश सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करने का आपका करियर जर्नी कैसे डेवलप हुआ? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में मैं 79 में एंट्री किया था, और उस समय मेरा डिज़ाइन कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा रहा है। मैं कोशिश किया कि डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करूँ, और मैंने उसी को चूज़ किया। लेकिन बिहार सरकार या कोई भी गवर्नमेंट में जो है सो हमारे हिसाब से कुछ होगा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिस फैक्टर्स के चलते जो है सो हमारा मैचिंग से पोस्टिंग नहीं होगा। तो हमारी पोस्टिंग भागलपुर भी रही है, और सैंडिस कंपाउंड में मेरा था। तो लोग देख रहे हो इरिगेशन कॉलोनी है ना, वहाँ तिलका मंजी के पास में इरिगेशन कॉलोनी है, मैं वहाँ भी रहा हूँ, और वहाँ 3 ईयर्स वहाँ रहा हूँ, 3 ईयर्स बांका में रहा हूँ। ये 6 ईयर मैं इसीलिए वहाँ पर रहा हूँ। उसमें पत्रलेख साहब थे, जो थे उसमें जितने टीचर थे वहाँ, इसलिए कि हमको मन था कि भागलपुर में नौकरी करूँ। वही भागलपुर में पोस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा भागलपुर से 68 से रिलेशन रहा, तो हमको मन होता था कि भागलपुर में अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करूँ। मैं वहाँ पर ज्वाइन किया, नौकरी किया, और भागलपुर में रहा भी। उसके बाद जो तुम कह रहे हो कि बोले कि डिज़ाइन, और उसके बाद मैं कभी फिर फील्ड में नहीं गया। मैं डिज़ाइन में, मॉनिटरिंग में जॉब किया, और डिज़ाइन से हमको इंटरेस्ट रहा है, इसलिए डिज़ाइन का काम में किया, और आज भी हमको इंटरेस्ट है। आज भी कुछ बातें कुछ वही होती है, जैसे सेमिनार में भी हो रहा है, और सेमिनार में हो रहा है तो वहाँ भी जो बातें होती है, जो अपना अनुभव होता है, जिसको भी जो अनुभव लोग शेयर करते हैं, बात करते हैं। ये इंडिया लेवल का सेमिनार है, जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है। एवरीथिंग में, कि एयर है, वाटर है, लैंड है, इन लोगों का जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं, वो उपयोग हमारे बाद वाला जनरेशन को उतना रहे, इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना है। ये चैप्टर यही है, सस्टेनेबल ग्रोथ का है, कि यह कोई जितना उपयोग हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग ये जल है, हवा है, मिट्टी है, एजुकेशन है, जितना हम लोग उपयोग किए हैं या कर चुके हैं, इसमें कमी आगे नहीं हो, ताकि लिविंग प्रॉब्लम आदमी को नहीं हो। इस पर अभी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, क्योंकि आज जो वायु मिल रही है वो गड़बड़ हो गई है, आज जो जल मिल रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। हम लोग नल का जल, कुएं का जल यही पीते थे, लेकिन आज का पोजीशन यही हो गया है कि इतना पोजीशन ये हो गया कि लोगों को जो है सो शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, ये हो गया है। लेकिन जितना भी मिल रहा है वो आगे रहे, उससे कम में नहीं। उसके लिए हम लोग जो है सो इसी के लिए सेमिनार आयोजित किया। बाहर से लोग भी आए हैं, हम फिर जो है सो 12 बजे हम फिर यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ हम बोल दिया कि फर्स्ट हाफ हम नहीं रहेंगे, सेकंड हाफ फिर हम आएंगे कल। यस सर, आपके करियर का कौन सा मेजर प्रोजेक्ट था जिन पर आपको काम करके अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन फील हुई? हमारे स्टूडेंट लाइफ का कैरियर पूछ रहे हो या सर्विस ईयर का प्रोजेक्ट पूछ रहे हो? सर सर्विस सर्विस ईयर का प्रोजेक्ट का तो पता है कि हमारे लाइफ में मेरी पोस्टिंग जब भागलपुर हुई, समस्तीपुर से भागलपुर जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो मेरे करियर का सबसे उत्तम समय इसलिए रहा कि मैं अपने नेटिव से, मैं जहाँ से पास किया वहाँ से, वहाँ के लोगों से, वहाँ जितनी भी सुविधाएं लोगों को हो, 1,10,000 एकड़ का अपॉर्टमेंट कराते थे। हमारी मैडम बोलती थी कि जो है सो आपको जो है सो नौकरी के अलावा कुछ कम दिखाई नहीं पड़ता है, खाली जो है हम लोग जो है सो बहुत बहुत प्रॉम्प्टली नौकरी किए, और बहुत सेवा दिए वहाँ के पब्लिक को, और बहुत मदद किए। इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी बच्चे का एम्प्लॉयमेंट है, किसी बच्चे की, उसमें मैं ये सब रोक नहीं था कि उसको जिसको कह दिया वो जॉब में चला गया। आज का समय बदल गया है। मैं 18 में गया था आईबी, रुका था भागलपुर, 18 में गया था आईबी में गया था। फिर स्टूडेंट सुना रहे हैं आईबी में गया था, तो मुझे आके किसी एक आया जो केयर टेकर वहाँ का था, आया, मुझे पैर छू के प्रणाम किया। आईबी इंचार्ज था केयर टेकर के, जो स्टाफ था आईबी का, प्रणाम किया, तो प्रणाम किया, ठीक है भाई खुश रहो। बोला पहचाने नहीं सकते? नहीं पहचान सकते। तो हमको आप अमरपुर में गैंग कुली के रूप में रखे थे, किसी को जो है सो हमको प्रमोशन होकर नौकरी में जॉब में भी इंचार्ज है। तो ये काम वहाँ पर वही एक तुम लोग को नहीं मालूम है, हमारे रानी तालाब का ही एक मुमताज़ था, जो उसकी पान की दुकान थी, उससे पान और सिगरेट हम लोग को बहुत खिलाता था। तो जब हम वहाँ पर गए तो मुमताज़ हमको बोला कि सर कुछ मदद सर कर सकते हैं? क्या मदद कर सकते हैं? कहीं जॉब में कहीं हो सकता है? उसको दफ्तरी में माइनर इरिगेशन में हम लोग मिला। तो वो मुमताज़ तैसे पता चला वो नहीं, एक्सपायर कर गया। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पोस्टिंग, मैंने अपने लाइफ का निजी लाइफ का सबसे अच्छा पोस्टिंग मेरा भागलपुर का 6 साल रहा है। उसके बाद तो मैं फिर डिज़ाइन में आया, डिज़ाइन में रहा। हाँ,
गलत कुछ नहीं किया, गलत कुछ कभी किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, समझा देना चाहिए गलती है, ये नहीं होगा, गलत नहीं करना चाहिए। तो जहाँ भी रहोगे वहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब में रहोगे, गलत में जाओगे तो उसका परिणाम बुरा होगा, और सही रास्ते में जो जाएगा उसको कोई कठिनाई नहीं होती है, उससे सब लोग मदद करता है। तो मैंने बहुत सेवा वहाँ पर दिया, भागलपुर बागान के और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बोलो। तो आपके डिजाइन वर्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन किया? हाँ, वाटर मैनेजमेंट में तुम लोग ऐसे जान लो, पहले मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट खगोल में रहा और वाल्मीकि का नाम तुम लोग नहीं सुने होंगे। उस समय में पहले जो है, जो जब भी से इरिगेशन का काम शुरू हुआ, नहरें बनी या जो जो भी सब इसके लिए सुविधा उत्पन्न हुआ, तो ये जो है मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, किसी भी में काम करो, मैनेजमेंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोगों ने एक वाल्मीकि को यहाँ पर विकास किया बिहार में, एक वाल्मीकि जो है सो वाटर एरिया लैंड मैनेजमेंट करके एक ये है, जो कि खगोल रोड में है, यहाँ से फुलवारी के पास है, फुलवारी है, मोहल्ला है फुलवारी, उसी के बगल में। वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत बहुत काम किया, और वहीं पर हम लोगों ने कंप्यूटर सीखा भी। कंप्यूटर वहाँ पर उसमें आ गया था। ये जो है सो ये करीब जो है सो 91-92 की बात है, 1990 की बात है। तो उसमें मैं जो है सो वहाँ पर आया, और वाटर मैनेजमेंट एंड लैंड इसके बारे में बहुत सारा आज भी है, आज भी है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट की जो है सो, जैसे कि तुम लोग जैसे कि अब देख रहे हो, आज जैसे इलेक्ट्रिकल वाला एनटीपीसी कहलगांव जा रहा है, अभी एनटीपीसी कहलगांव के भी लोग भी आए हैं इसमें, इस सेमिनार में एनटीपीसी कहलगांव के लोग भी आए हैं। इससे बहुत सारा बियर है, बहुत सारा बराज है। तुम लोग अपना भागलपुर के एरिया अगर घूमे होंगे, अब देखो कहलगांव गए हो कभी? नहीं सर नहीं सर, गए हो? सर अच्छा, कहलगांव में जो एनटीपीसी का है, बहुत बहुत अभी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जस्ट अभी, और एडिशन टू दैट, जो कि हेडक्वार्टर उसका पीरपैंती रहेगा। वो जो है सो हेडक्वार्टर पीरपैंती रहेगा। उस पर जैसा काम जो है सो उस पर स्टार्ट होगा या स्टार्ट हो गया, पीरपैंती होगा, लेकिन वो एनटीपीसी का ही है, नेशनल थर्मल पावर का है। वो अदानी को काम मिला है, अदानी शुरू करेगा। अभी गोड्डा में उसका पावर सप्लाई जो है सो स्टार्ट हो गया है। और ये बहुत सारे पहले जो क्या होता था नदी में, अभी तो नेगेटिव बात हो गया है, नदियाँ सब सूख गई हैं, इसलिए कि ये जो बालू खदान का हुआ है, जिस पर हम लोगों ने अभी क्वेश्चन रेज किया है, कि बालू खदान के चलते सारी नदियाँ जो है सो, छोटी छोटी नदियाँ जितनी भी गाँव में सारी नदियाँ सूख गई हैं, जिसमें कि जो है जिसके चलते लोगों को सिंचाई में जो पहले का सिस्टम था पटवन करने के लिए, वह असुविधा हो गई है। अब लोगों को बोरिंग पर जाना पड़ रहा है। यह असुविधा, यह फेल्योर है। ये एक तरह से हम लोग गवर्नमेंट को इसके लिए ये कर रहे हैं कि ये फेल्योर है, जो ये काम हुआ है, इसके चलते जो प्रोजेक्ट जो है सो प्रोजेक्ट सुना हो गया है। पानी रहेगा तभी प्रोजेक्ट चलेगा, पानी ही नहीं है, सारी नदियाँ सूख गई हैं। या बालू का ढुलाई या बालू का बिक्री, बालू का अवैध खदाई, इसके चलते बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इसके चलते आगे जो है फ्यूचर जो है और गड़बड़ होने वाला है। उसी के संबंध में भाई बहुत सारी चीज़ की हम लोगों ने जितना यूज़ किया हुआ पानी आज नदी में फिर से कैसे होगा, इसके संबंध में हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो विभाग में है वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भागलपुर में हो तो एक लक्ष्मीपुर डैम है, लोगों को अभी तो टूर प्रोग्राम में नहीं ले जाता है। लक्ष्मीपुर डैम टूर प्रोग्राम में जो है सो ले जाना चाहिए। तो थर्ड ईयर से हो सकता है, तुम लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में कंसल्ट में ले जाएगा, वो देखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ऑल इंडिया टूर हो रहा है कि नहीं अभी? नहीं हो रहा है सर। तो ऑल इंडिया टूर नहीं होता हम लोग से वैसे एक्सेप्शनल था, वो एक्सेप्शनल पेपर था 50 मार्क्स का, 50 नहीं, हाँ 50 या 100 का था, याद नहीं पड़ रहा है, जिसमें कि हम लोग ऑल इंडिया टूर में जाते थे, प्रोजेक्ट सबमिट करना था, तो वो बंद हो गया। नहीं सर बोलो। सर क्या आप बता सकते हैं कि अपने सर्विस ईयर के दौरान ऐसे पर्टिकुलर चेंजिंग के बारे में, ऐसा कुछ लीडरशिप के बारे में? हाँ, पहले जो डिजाइन में था, तो जो लड़कियां बच्ची भागलपुर के भी बच्चियां मिली हैं, इससे दे आर द ट्रेंड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वे लोग को कोई भी प्रॉब्लम गया तुरंत सॉल्व करके ले आता था। हम लोग को उसकी आइडिया भी नहीं है, उतनी आइडिया जॉब में शुरू पीरियड में नहीं था। हम लोगों ने उससे सीखा, उसको बुला के उससे सिखाओ कैसे कंप्यूटर है, सिखाओ बच्चे को कैसे होता है, कैसे क्या आता है, वीडियो क्या है, इसमें ये कैसे है, कैसे क्या आता है, इंटरनेट क्या है, नहीं है, उसको सीखने का कोशिश किया। और तुम लोग भी जब बड़े हो तो यही चीज़ आए, सीखने का चीज़ जो है होना चाहिए, सीखना चाहिए। हम लोगों ने उसको सीखा, बच्चों से सीखा। वहाँ पर यह नहीं समझा आई एम मैसेल्फ इज ऑफिसर ऑफ ऑफिस, लोग थोड़ा सा मैंने ये करते थे कि नहीं, यू आर नॉट माई टीचर, लोग सिखा दो हमको। तो उसके फायदे हुए कि आज तुम लोगों से जुटे हुए जो हैं हम लोग इसके थ्रू, यह उसी का फायदा है। और जिसने इसका कोशिश नहीं किया वो कनेक्शन में नहीं पाए, इंटरनेट से टिकट कटाना या और जो भी काम करना, या तुम लोग से भी जुटे हैं, या हम लोगों ने मोबाइल न स्मार्टफोन सब देखे भी नहीं थे। 2000 से सब 99-2000 से मोबाइल आया है,
तो ये सब जान रहे हैं, लेकिन ये सीखे हैं, बच्चों से सीखे, चाहे वो जहाँ जॉब किए नए बच्चे जो है बहुत सारे, और सीखने का चीज़ किसी से भी सीखना चाहिए, और सीखने के लिए छोटा बड़ा नहीं होता है। ये जो इसको दिमाग में रखेगा, बहुत लोग इसको दिमाग में रखेगा, भाई साहब जब सर्वाइवल कल करके लाओ, तुम ये करके लाओ, तुम ये करके लाओ, दस्तखत कर दो, ये नहीं, सीखने का चीज़ होता है। तो सीखा, वो समझा, तो उसके लिए उसके निजी रूप से फायदेमंद होती है। हर चीज़ जो नहीं जानते हैं उसको सीखने का कोशिश करना चाहिए, और ईमानदारी से सीखना चाहिए। हमको Sir, नहीं है तो what हाँ, बोलो। what leadership principles guided you while managing team project in the water resource department? हेलो, फिर से रिपीट करो। सर हम कह रहे हैं ना कि जल संसाधन विभाग में टीमों या परियोजनाओं का प्रबंधन करते समय किन नेतृत्व सिद्धांतों ने आपका मार्गदर्शन किया? पहली बात कि जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो फील्ड पर बनता है, तो फील्ड से तैयार होता है। वो प्रोजेक्ट फील्ड में बनने के बाद सबमिट होता है विभाग में। फील्ड में जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसको असिस्ट करने का काम विभाग के पदाधिकारी, विभाग के टेक्निकल ऑफिसर, जानकार लोग, वो फील्ड पर जाके फील्ड पर असिस्ट करने का स्टार्ट हम लोगों ने किया, और बहुत अब तो और अभी उस पर है, जो फील्ड पर असिस्ट करना चाहिए, जैसे दूरबीन से काम करता है, टेलीस्कोप से काम करता है, वहाँ पर मैंने ऐसे जगह है जहाँ पर रहने का जगह नहीं है, डैम बन रहा है, वहाँ पर जंगल है, खाने का जगह नहीं है, बगल में बाजार नहीं है, फूल के सुविधा के लिए अरेंजमेंट करना ये बहुत आवश्यक होता है। जो पहले इस संबंध में बड़ा पहले अफसरशाही बहुत था, अब अफसर लोग धीरे धीरे अपने में प्रोग्रेस किए, और हम लोग के टाइम में बहुत प्रोग्रेस हुआ कि फील्ड में असिस्ट करो, ताकि डाटा जो है वो फील्ड से आती है। तुम्हारा रेनफॉल क्या डाटा है, तुम्हारे रेनफॉल का डाटा है, पता नहीं आज वहाँ पर तुम लोग के पास रेनफॉल का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं जानते हैं। रेनफॉल डाटा है, रेनफॉल डाटा अगर गलत आएगा तो सारी चीज़ गलत हो जाएगी, सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे, रेनफॉल डाटा गलत होगा। किस एरिया में कितना रेनफॉल है, किस एरिया में कितना रेनफॉल है, और वह ईयरली जो ये जून से अक्टूबर का पीरियड होता है, 15 जून से 25 अक्टूबर का जो पीरियड होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, रेनी सीजन जिसको बोलते हैं। ऐसे तो रेन आप कभी हो जाता है, क्योंकि ये रेनी सीजन का पीरियड होता है, 15 जून से 25 अक्टूबर रेनी सीजन भी होता है, और उसको फ्लड के रूप में फ्लड भी आता है उस पीरियड। तो ये जो रेनफॉल डाटा है, किसी भी एरीगेशन को प्रोजेक्ट बनाने में रेनफॉल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट। उस डाटा को मेजर करने के लिए जो जगह जगह लोकेशंस हैं, जगह जगह जो उसके इंस्टॉलमेंट्स हैं, वहाँ पर लोगों को रहने की सुविधा हो। दूसरा, जो प्रोजेक्ट बनता है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, कोई प्रोजेक्ट कोई शहरी प्रोजेक्ट नहीं होता है, शहर का प्रोजेक्ट नहीं होता है। और जो भी प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट जो है इंटीरियर में ही होता है, चाहे वियर हो, चाहे बराज हो, चाहे डैम हो, या पीडब्ल्यूडी के वगैरह जो जाके करेक्शन ऑफ द टू कॉर्नर हो, ये सारे जो है इंटीरियर एरिया में होते हैं। तो वहाँ पर लोगों को काम करने की सुविधा अगर नहीं देगा, अगर हम भी वहाँ पर काम करेंगे, हम लोग भी काम किए हैं, अगर सुविधा नहीं जिसको मिलती थी, जिस टीम को सुविधा नहीं दी जाती थी, लोग गुस्सा करता था कि ये लोग जो है सो यहाँ पर जान जा रहा है, और जो है सो वो लोग जो है सो बैठे हैं पटना में। ये नहीं होगा। ये बहुत पहले बहुत सारी कमियां थी, जो कमियां अभी दूर हुई है, और अभी भी कमियां हैं। ये नहीं कहता कि अभी सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी कमियां हैं, इसको दूर करने का जरूरत है। और उसी दूर करने के लिए बीच में हम लोग की बैठक, वेबिनार्स होते हैं। हम लोग कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट को, विभाग को, नए नए लोगों को करते हैं कि उसको सुविधा अगर नहीं दी, तुम लोग पढ़ रहे कॉलेज, तुम लोग को कोई जरूरत पड़ गया कोई बुक का, कोई चीज ठीक है बाजार में मिलता है, चल गया, ठीक है बाजार जाएगा तब ना लाएगा, उसे तिरका मानी जाएगा, यहाँ से जाएगा। अगर वो किताब लाइब्रेरी में मिल जाए, वो चीज़ लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाए, कितनी सुविधा हो जाएगी। और लाइब्रेरी में जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, बच्चों को मिले, कितनी सुविधा होगी। हम लोग इस चीज़ के बारे में उसी तरह से फील्ड पर कैसे सहूलियत मिले बच्चों को, जो वहाँ पर छोटे बच्चे, अभी तो हम लोग रिटायर के बाद जितना नया नौकरी कर रहा है, सब बेटा बेटी के बराबर है, सब बेटा बेटी से भी छोटा है। तो उन बच्चों को अगर सुविधा नहीं देगा, उसकी जानकारी उसको नहीं देंगे, उसका ध्यान अगर नहीं रखेंगे, तो कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा। ये चीज़ में पहले नहीं था, पहले बहुत गड़बड़ था। जब हम लोग ज्वाइन किए थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियाँ आज के समय में, मैंने ये 30 ईयर्स के जॉब में पैटर्न में मैंने देखा, अनुभव किया और किया भी, कि बहुत सारी सुविधाएं लोगों को पर्याप्त उपलब्ध जो है सो कराया जा रहा है। आप देखो, मैं चांडिल डैम पर कभी जमशेदपुर जाना, या जमशेदपुर किसी भी रहते, चांडिल डैम देखो कहाँ है, जाके देखना कभी जाना। अगर वहाँ पर रह रहे जो चांडिल डैम का जो गाइड करता है, जो देखता है, जो सुरक्षा देता है, उसको रहने का सुविधा अगर नहीं देगा, उसको सब सुविधा नहीं, कैसे रहेगा वो, कैसे रहेगा वो। ये चीज़ जो है सो अभी पहले की अपेक्षा में बहुत हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी बाकी है। सर, आप टीम मेंबर्स या फिर यंग इंजीनियर्स को कैसे मोटिवेट करते थे ताकि डिजाइन और एग्जीक्यूशन में एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके? हाँ, इसमें मैं जब डिजाइन में था, तो जो भी लोग डिजाइन करते थे, मैं किसी को टेबल पर नहीं बुलाता कि मेरे टेबल पर आओ, नहीं।
हम उसके टेबल पर जाते थे। तो लोगों ने मुझे ये कहा कि साहब के कहाँ आप टेबल सब नहीं, इसमें उसके टेबल पर जाते हैं, 2 बात होती है, उसका मनोबल बढ़ता है। दूसरा, अगर हमारे बारे में कहिए तो हम उतना वॉक भी कर लिए, इतना देर चैम्बर में, दूसरे के चैम्बर में गए, बच्चे के जहाँ काम वहाँ गए, मेरा वॉक भी हुआ। इस तरह से उसको समझाया जो क्वेश्चन उठाया। दूसरा, जो बच्चे के पास में जाते थे, तो उसको ना छोटे के साथ में हमने बेटा-बेटी की तरह व्यवहार किया है और हमको बहुत स्नेह मिला है। तो उसके पास जाते थे तो और सीखते भी थे, जो जानकारियाँ नहीं होती थी उसको सीखते थे। उसी से सीखते थे कि बताओ ये कैसे हुआ जी, ये बताओ ये कैसे हुआ जी, ये बताओ कैसे, और थोड़ा-सा दया भी रखना होगा। हम बताते हैं, एक छोटी तुमिनों के 8 साल, 10 साल, 12 साल का सीनियर होगी, एक इंजीनियर संगीता थी नाम, रांची में थी। तो एक छोटे बच्चे, उसको 2 महीना का बच्चा था। एक दिन हमको आके बोली वो, जो है सो सर ज़रा-सा दिक्कत होता है हमको। क्या दिक्कत होता है? छोटा बच्चा है सर, खाने में दिक्कत होता है। तो हम कहे कि हमको बहुत टच कर गया। ये और तुम्हारे हस्बैंड बाहर में जॉब करते हैं और पेरेंट्स नहीं है, ये रखे हैं, केयर करने वाला आदमी रखे हैं। तो उसको हम कहे कि तुम ऐसा करो कि नौकरी तो तुमको करना ही है, छुट्टी एक अलग चीज़ है, छुट्टी लेनी। ठीक है, तुमको बच्चे को समेट के आना, बच्चे करना, और थोड़ा-सा काम तुम अपना घर पर ले जाओ। बच्चे को भी देखना, काम भी करना। थोड़ी-सी उसको सुविधा होगी। तो उसको मैंने जब हम वहीं से रिटायर किए तो बहुत रो रही थी वो। कहा कि उसका बच्चा कितना बड़ा हो गया और बच्चे को पोषण-पालन में बहुत हेल्प की उसको। ऐसा नहीं कि तुम घर से काम तो करना ही होगा, जो जिसको काम है काम। अगर वो घर वाला के तरह से बच्चा कर लिया, बच्चा पोस लिया, तो मेरा क्या है? मेरा ऐसा क्या हर्ज हो गया? उसका बच्चा आज भी वो हमसे संपर्क में है। अब तो उसके बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं, अब रिटायरमेंट का भी 14 साल हो गया है। अब उसके बड़े-बड़े बच्चे हैं, उसमें मैं जस्ट पास करके 2 साल 3 साल नौकरी की थी। और जैसे ये हेल्पिंग एटीट्यूड जॉब के साथ में भी रखना चाहिए। मेरा कहने का, ये सुनाने का मतलब ये है कि हेल्पिंग एटीट्यूड जो दिक्कत में है, किसी भी तरह का दिक्कत है तो उसको हेल्पिंग एटीट्यूड जो है सो रखना चाहिए। वो तुम्हारा निजी कमाई है, और सैलरी नहीं है, और सैलरी से ऊपर का चीज़ है। तो सैलरी से ऊपर का चीज़ है और वो उसके लाइफ लॉन्ग होता है। इसलिए इसका भाव, चाहे जहाँ भी काम करते हो, जहाँ भी नौकरी करोगे, जहाँ भी जाओगे, इसका भाव रखना चाहिए कि भाई कोई अगर परेशानी में है, थोड़ा-सा उसको काम तो उसको करना ही होगा। जॉब में काम तो करेगा ही, थोड़ा-सा उसको हेल्पिंग में कुछ होता है तो कर दो। क्या नाम है? विभान, वैभव। अच्छा, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि कभी भी किसी से कहीं भी ऑलवेज जो है सो नहीं लगे, लाफिंग मूड में रहती हो, बहुत खुश होती है। एकदम ऑलवेज स्माइल करते हुए, और उससे क्या होगा ये पता बाद में चले। चलिए, बहुत अच्छा ये है, हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि जो है सो थैंक भाई यू सर। हँसते रहो, हँसाते रहो, और ये सब मेडिसिन इसमें कवर करता है। नेटा चुग गया मेरा। ठीक है, एकदम बहुत वेरी गुड, बहुत एकदम हँसते रहो, हँसाते रहो, और सबके साथ में बढ़िया से रहो। ये क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा टॉनिक है कि जो है सो जो स्टूडेंट तो नहीं समझता उतना, लेकिन आप समझने लगा। पहले बहुत सीरियस नहीं रहना चाहिए, किसी भी चीज़ में सीरियस नहीं रहना चाहिए। पढ़ने में सिर्फ सीरियस रहना, लेकिन पढ़ाई में सीरियस, बाद बाकी जो सीरियसनेस का काम नहीं। पढ़ाई में सीरियस नहीं रहना। ओके सर। यस चलो, सर। तुमको अपने मैडम से भेंट कराता है, इधर आओ। सर, हाँ, देखो तुम लोग भेंट करा देते हैं। हाय। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग नमस्ते मैम। मैम। नमस्ते मैम। गुड नमस्ते मॉर्निंग मैम। मैम। ये सब ये है, सब बच्ची है, सब बेकार, सब सब अच्छा है भाई साहब, पढ़ो लिखो मन से, अच्छे से आगे बढ़ो, और यही हम लोग का शुभकामना है। ओके सर, आप जाते-जाते हम बीसीएन कुछ एडवाइस दे के जा सकते हैं, जैसे करियर के लिए? कैरियर के लिए तो एक, दो नहीं, एक ही एडवाइस है। लोग ठीक है सर। स्टडी पेपर का नॉलेज बढ़िया से, ओके सर। यस। पेपर का नॉलेज बढ़िया से लेना, और आपस में ना नहीं। और तुम लोग जितने भी बच्चे हो, जितने भी, सबको यही कहते हैं कि कॉलेज का माहौल अच्छा बनाने में सहयोग देना, और मन से। सेमेस्टर डिपेंड 6 करता है सर, सेमेस्टर पे डिपेंड करता है। सर हम लोग का 6 पेपर है। अच्छा, अच्छा, तो हम लोग लगता है कि 4 पेपर पढ़ते थे, 4 8 पेपर पढ़ते थे, सिर्फ 7। ठीक याद नहीं है। और बढ़िया से तुम लोग को बढ़िया से मार्क्स अटेंड करो। सेशनल होता है ना, सेशनल लिखती हो कि नहीं? तुम लोग लिखते हो सेशनल कि नहीं मिलता है? यस सर। हम्म। यस सर, होता है। होता है ना? ठीक है। जो भी पुस्तकें, जो भी कोर्स तुम लोग को जिस भी सेमेस्टर में जो भी मिलता है, उसको डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी तुम लोग आगे ये करोगे। और शांति का माहौल। 3 को अभी किस हॉस्टल में तुम लोग रहती हो? न्यू गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, न्यू गर्ल्स हॉस्टल। हाँ, हॉस्टल हम देख रहे हैं। और तुम जी? सर हम Right, ओल्ड sir. हॉस्टल में रहते हैं। ओल्ड हॉस्टल में।
ओल्ड हॉस्टल में कौन भाभा हॉस्टल था, विश्वेश्वरैया हॉस्टल था, हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, एक बाद भी बनाए 3। नहीं याद है तुम लोग को? अभी हॉस्टल नंबर कितने हॉस्टल है अभी वहाँ पर? 2 सर। सर 2 गर्ल्स हॉस्टल है, एक कल्पना चावला गर्ल्स हॉस्टल है और एक न्यू गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा, चलो ठीक है। उसमें तो हॉस्टल नहीं था बच्चियों के लिए, यार बच्चियाँ पढ़ती भी नहीं थी हम लोग टाइम में, जिनको कमें नहीं पढ़ती थी, बीसी भागपुर में तो नहीं था, और तो हॉस्टल बन गया। सब लोग अपना बढ़िया से रहो, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? ओके सर। हम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, सब पढ़ो, सब बढ़िया से करो। अभी सेकंड ईयर में हो, थैंक यू सर। थैंक यू हाँ, सर। समय पर सब लोग निकल जाओ इसका थैंक यू बढ़िया से, हाँ? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर बात करके। बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, अपना करियर में ब्राइट करियर सबका हो, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। चलो ठीक है।